नमस्कार है आप सभी को और मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का कक्षा 10 की हिंदी की ऑनलाइन क्लास के अंदर। साथ ही आप सभी को नववर्ष की ढेर सारी शुभकामना की नववर्ष ये आपके लिए मंगलकारी हो। तो आज का जो हमारा अध्ययन बिंदु या टॉपिक जो रहेगा वो है लोकोक्तियाँ, जो कि हिंदी में जो न्यू संशोधित पाठ्यक्रम है आपका उसके अंतर्गत लोकोक्तियाँ भी आपके आएगी। तो हम लोकोक्तियों को समझते हैं, जो कि पहले तो हम उन लोकोक्तियों को समझेंगे जो कि आपके पाठ्य पुस्तक के अंदर आई हुई है, गद्यांश कह सकते हैं, गद्य भाग और पद्य भाग में। और उसके बाद हम अन्य लोकोक्तियाँ जो कि आपके लिए महत्वपूर्ण हैं, जो कि आपके परीक्षा के लिए उपयोगी है, उनको समझेंगे। तो हम समझते हैं पद्य भाग की लोकोक्तियाँ, जिसमें पहला है सूरदास जी। तो सूरदास जी की कौन कौन सी लोकोक्तियाँ वो जानते हैं कि पहली लोकोक्ति है कि जाको मन जासो सोई ताई सुहात, अर्थात जिसका अर्थ होता है कि जिससे मन मिल जावे वही सबसे प्रिय लगता है। यहाँ पर गोपियाँ जो है उद्धव जी से ये कहती है कि जाको मन जासो सोई ताई सुहात, अर्थात जिसका जो मन को अच्छा लगता है वही हमें सबसे प्रिय लगता है। जैसे वाक्य प्रयोग आता है तो वाक्य प्रयोग हम कैसे करेंगे, जैसे कि प्राय अपंग लोग एक दूसरे से सहयोग एवं मित्रता करते हैं। ठीक ही कहा गया है कि जाको मन जासो सोई ताई सुहात, यानी जिसके साथ मन मिल जाता है वही सबसे अच्छा लगता है। फिर हम दूसरा पार्ट जो तुलसीदास जी है, तुलसीदास जी में कौन कौन सी लोकोक्तियाँ आई है वो जानते हैं कि सूर समर करनी करही कहीं न जनावही आपू, अर्थात सूर समर करनी यानी जो सूर यानी शूरवीर जो होते हैं वो समर यानी युद्ध भूमि में जो क्या करते हैं वो शौर्य दिखाते हैं। कहीं न जनावी आपू, वो कहते नहीं है कि मैं महान हूँ, मैं प्रतापी हूँ, तो शूरवीर करके दिखाते हैं। कोई आत्म प्रशंसा नहीं करते यानी खुद की बड़ाई नहीं करते हैं। तो वाक्य प्रयोग अगर हम देखें तो अरे तुम अपने बल पौरुष की ढींग क्यों हाँपते हो। यहाँ हम ये देखें तो ये थोड़ा सा शब्द गलत है, जहाँ पे आपको ढींग नहीं करना है बल्कि डिंग करना है। डिंग कर दीजिए, ठीक है। डिंग क्यों हाँकते हो, हिम्मत हो तो कुछ करके दिखाओ। सच ही कहा गया है कि सूर समर करनी करही कही न जनावे आपू, यानी कि हमें अपनी डींगे नहीं हाँकनी चाहिए, बड़ी बड़ी बातें नहीं करनी चाहिए, बल्कि समय आने पर हमें अपना शौर्य है वो दिखाना चाहिए। फिर कृपाराम जी खिड़िया, वह जीवरा घाव रति न उखद राज्या, यानी जीव के घाव, दुर्वचनों के घाव कभी नहीं मिटते हैं। तो दुर्वचनों के घाव कभी नहीं मिटते। कैसे, वाक्य प्रयोग देखते हैं कि तलवार का घाव तो दवा पट्टी करने से ठीक हो जाता है, परंतु दुर्वचनों का घाव अमिट रहता है, यानी वो मिटता नहीं है। कहा भी है कि वह जीवरा घाव रति न उखद राज्या, कि वो कभी मिटते नहीं हैं। राज्या रसोठा में से दूसरा जो आपकी लोकोक्ति आई है कि हलकार्या की होए रंगाश्याला राज्या। हलकार्या यानी ललकारने से क्या होता है कि कायरों को ललकारने से क्या लाभ। युद्ध क्षेत्र में वीर शत्रुओं को ललकारता है, परंतु कायर उसका प्रत्युत्तर नहीं देते हैं। यानी जो सच्चा शूरवीर होता है वो तो ललकारता है कि मेरा सामना कर। सच ही कहा गया है कि हलकार्या की होए रंगाश्याला राज्य। यहाँ रंगाश्याला से तात्पर्य है रंगे सियार, रंगे सियार से तात्पर्य कायर पुरुष, जो कि अगर उनको ललकारा जाए तो वो अपना कायरता ही दिखाते हैं, वहाँ से भाग खड़े होने में ही उनको अपना हित नजर आता है। तो यहाँ पर ये बात है वो बताई गई है। अब हम समझते हैं गद्य भाग के अंतर्गत आई हुई कुछ लोकोक्तियाँ। वो लोकोक्तियाँ कौन कौन सी, पहला इसमें जो पाठ है एक अद्भुत अपूर्व स्वप्न भारतेंदु हरिश्चंद्र का, उसमें लोकोक्ति आई है कुछ जल कुछ गंगा जल, अर्थात मिलावट से काम चलाना। वाक्य प्रयोग देखा जाए तो व्यापार में कुछ जल और कुछ गंगा जल से काम चलाना पड़ता है, यानी थोड़ी बहुत तो हेर फेर करनी ही पड़ती है। फिर ईदगाह जो कि मुंशी प्रेमचंद द्वारा रचित पाठ है, लोकोक्ति है कि हराम का माल हराम में जाए, अर्थात पाप की कमाई पाप में ही जाती है, पाप की कमाई बच नहीं पाती। वाक्य प्रयोग अगर देखा जाए तो नोटबंदी में हराम की कमाई हराम में ही गई, यानी बहुतों ने जो रुपया बचा रखा था जो है रिश्वतखोरी का या जो है पाप की कमाई, वो उनकी डूब गई। फिर है स्त्री शिक्षा के विरोधी कुतर्कों का खंडन, लोकोक्ति आई है
कि स्त्रियों के लिए पढ़ना कालकूट और पुरुषों के लिए पीयूष का घूंट। ये आपका महत्वपूर्ण है क्योंकि इस पर सिंगल 1 नंबर का प्रश्न भी आता है। तो यहाँ घूंट है, सही कर दीजिए कि स्त्रियों के लिए पढ़ना कालकूट, कालकूट अर्थात जहर, विषम जहर, और पुरुषों के लिए पीयूष का घूंट यानी पीयूष यानी अमृत, कि पुरुष अगर पढ़े तो अमृत और स्त्री अगर पढ़े तो जहर। वो कैसे, तो उसको समझते हैं कि एक ही कार्य में परस्पर विरोधी परिणाम मानना, जिसका अर्थ होता है वाक्य प्रयोग बेटी पढ़ाओ अभियान ने इस लोकोक्ति को असत्य घोषित कर दिया है कि स्त्रियों के लिए पढ़ना कालकूट और पुरुष के लिए पढ़ना पीयूष का घूंट, यानी सभी के लिए पढ़ाई एक जैसी है, सभी के लिए महत्वपूर्ण है। और इस प्रकार से यहाँ स्त्रियाँ और पुरुष दोनों के लिए पढ़ना है पीयूष के घूंट के समान है, न कि कालकूट के समान। फिर है शिक्षा बहुत व्यापक शब्द है, लोकोक्ति है ये, और अर्थ है कि शिक्षा किसी एक विषय तक सीमित नहीं है, व्यापक है, यानी शिक्षा हम कैसे भी अर्जित कर सकते हैं, बहुत तरीके हैं शिक्षा अर्जित करने के। वाक्य प्रयोग में कि शिक्षा बहुत व्यापक शब्द है, इसे केवल शब्द है, उसे केवल साक्षरता तक सीमित नहीं रखना चाहिए। शिक्षा से तात्पर्य यहाँ पर ज्ञान है, और ज्ञान कभी खत्म नहीं होता, उसे सिर्फ साक्षरता या कुछ पाठ्य पुस्तकों तक ही सीमित नहीं रखना चाहिए, बल्कि शिक्षा जीवन भर हमें कुछ न कुछ सिखाती है, या हम किसी न किसी से कुछ न कुछ सीखते रहते हैं, तो ये कभी समाप्त नहीं होती, ये सीमित नहीं होती है। ईर्ष्या तूने गई मेरे मन से लोकोक्ति आई है, पाठ है रामधारी सिंह दिनकर द्वारा रचित, कि ईर्ष्या के भाव को मन से निकाल पाना बड़ा कठिन है। प्रयोग देखें तो जिसे देखो वही किसी न किसी से ईर्ष्या करता है। ईर्ष्या यानी जलन। धर्माचार्यों के उपदेश भी ईर्ष्या से मुक्त नहीं करा पाते। कई बार हम अच्छी अच्छी बातें सुन लेते हैं, लेकिन मन का भाव है जो जाता नहीं। बस यही कह सकते हैं कि ईर्ष्या तूने गई मेरे मन से, कि ईर्ष्या का जो भाव है वो मन से नहीं निकल पाया। अब हम अन्य लोकोक्तियों को जानते हैं जो कि आपकी पाठ्य पुस्तक के अलावा है, लेकिन और साथ ही आपके लिए उपयोगी है। तो ये जानी पहचानी लोकोक्ति है कि अंधों में काना राजा, अर्थात मूर्खों में कुछ पढ़ा लिखा व्यक्ति। प्रयोग, मेरे गांव में कोई पढ़ा लिखा व्यक्ति तो है नहीं, इसलिए गांव वाले पंडित अनोखे राम को ही सब कुछ समझते हैं। ठीक ही कहा गया है कि अंधों में काना राजा। अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता, अर्थात अकेला आदमी बिना दूसरों के सहयोग से कोई बड़ा काम नहीं कर सकता। सीधी सी बात है कि कोई भी अगर विशेष या बड़ा काम होता है तो हमें सहयोग की आवश्यकता होती है, अकेला व्यक्ति इसको आगे नहीं बढ़ा सकता। प्रयोग है कि मैं जानता हूँ कि अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता, फिर भी जो काम बड़ों द्वारा करने को कहा गया है वो जरूर करूँगा। अधजल गगरी छलकत जाए, अर्थात जिसके पास थोड़ा ज्ञान होता है वह उसका प्रदर्शन या फिर आडंबर करता है, अर्थात दिखावा करता है। जैसे रमेश 12वीं पास करके स्वयं को बहुत बड़ा विद्वान समझ रहा है। ये तो वही बात हुई कि अधजल गगरी छलकत जाए। अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत, समय निकल जाने के पश्चात पछताना व्यर्थ होता है या पश्चाताप करने से कुछ नहीं होता। जैसे एग्जाम्पल या उदाहरण दिया गया है वाक्य प्रयोग कि सारे साल राम मस्ती करता रहा, यानी पूरे साल राम है वो मस्ती करता रहा। अध्यापकों और अभिभावक की एक न सुनी, अब बैठकर रो रहा है। ठीक ही कहा गया है कि अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत, अर्थात वो अच्छे अंकों से पास नहीं हो पाया। कारण क्या था कि उसने समय पर ध्यान नहीं दिया। फिर है अंधा क्या चाहे दो आंखें, यानी मन चाही बात का हो जाना। वाक्य प्रयोग कि अभी मैं विद्यालय से अवकाश लेने की सोच ही रहा था कि मेघा ने मुझे बताया कि कल विद्यालय में अवकाश है। ये तो वही हुआ कि अंधा क्या चाहे दो आंखें, यानी विद्यालय में कुछ वजह से खुद ही छुट्टी हो गई, तो ऐसे में हमें छुट्टी की आवश्यकता थी, लेकिन ऐसे में विद्यालय ने ही दे दी। अंधों के आगे रोना अपना दीदा खोना, अर्थात मूर्खों को सदुपदेश देना, अच्छी बात बताना व्यर्थ है क्योंकि मूर्खों को समझ में नहीं आता। मुन्ना को समझाना तो अंधे के आगे रोना अपना दीदा खोने वाली बात है। अंधी पीसे कुत्ता खाए, अर्थात मूर्खों की कमाई व्यर्थ में नष्ट हो जाती है। रजनी अपने आप को बुद्धिमान समझती है किंतु उसका काम अंधी पीसे कुत्ते खाए वाला है, अर्थात
पैसा बचाना उसे नहीं आता, व्यर्थ में ही उसका पैसा है वो चला जाता है। तो पैसा आता तो है लेकिन व्यर्थ में चला जाता है। अंधेर नगरी चौपट राजा, टकासेर भाजी टकासेर खाजा, अर्थात जहाँ का मालिक मूर्ख हो वहाँ सद्गुणों का आदर नहीं होता, अर्थ होता है। और साथ में वाक्य प्रयोग है कि मनोज की कंपनी में चपरासी और मैनेजर का वेतन बराबर है। इसी से पता चलता है कि अंधेर नगरी चौपट राजा की एक मैनेजर जो कंपनी को संभाल रहा है और एक चपरासी जो कि वहाँ पे छोटे छोटे काम कर रहा है। तो वहाँ तो कहावत चरितार्थ होती है कि अंधेर नगरी चौपट राजा, टकासेर भाजी टकासेर खाजा, अर्थात दोनों को एक ही चट्टे बट्टे समझना। अक्कल के अंधे गांठ के पूरे, अर्थात बुद्धिहीन किंतु धनवान। सेठ जी तो अक्कल के अंधे और गांठ के पूरे हैं। अपनी अपनी डफली, अपना अपना राग, अर्थ होता है कि कोई काम नियम कायदे से न करना। हर कोई अपना अपना राग गा रहा है। राधा के घर में तो जो जिसके मन में आता है वही करता है। इसी को कहते हैं अपनी अपनी डफली, अपना अपना राग, यानी हर कोई अलग अलग रास्ते जा रहा है। अपनी गली में तो कुत्ता भी शेर होता है, अर्थात अपने घर या गली मोहल्ले में बहादुरी दिखाना। पंकज अपने मोहल्ले में बहादुरी दिखा रहा था। उसके लिए कहावत सही है कि अपनी गली में तो कुत्ता भी शेर होता है, यानी कि अपने घर में तो निर्बल भी अपने आप को शेर समझता है या बहादुर समझता है। अपनी पगड़ी अपने हाथ, अर्थात अपनी इज्जत, अपना सम्मान अपने हाथ में होता है। झगड़ा बढ़ जाने पर, यहाँ पे हम सही कर देंगे, बढ़ है तो आप बढ़ कर सकते हैं यहाँ पे, कि झगड़ा बढ़ जाने पर विवेक ने श्रीनाथ जी से कहा आप यहाँ से चले जाइए, क्योंकि अपनी पगड़ी अपने हाथ में होती है, यानी कि आप अपनी इज्जत अपने हाथ में रखें, यहाँ से चले जाइए। अपने मुँह मियाँ मिट्ठू, अर्थात अपनी बड़ाई या अपनी प्रशंसा स्वयं करना। रामू हमेशा अपने मुँह मियाँ मिट्ठू बनता है, खुद की तारीफ खुद करना। फिर है 80 की आमद 84 खर्च, यानी आमदनी अठन्नी, खर्चा रुपया। आमदनी से अधिक खर्च करना। राजू के तो 80 की आमद और 84 खर्च है, इसीलिए उसके वेतन में घर का खर्च नहीं चलता, यानी चादर उतनी ही रखें जितने आमदनी हो, अधिक पाँव नहीं पसारना चाहिए। ओखली में सिर दिया तो मूसलों से क्या डर। काम करने पर उतारू होना, यानी जिस काम की मुसीबत मोल ले ली उसे करके ही दम लेना। जब मैंने देश सेवा करने की ठान ही ली है तब जेल जाने से क्या डरना, कि जब ओखली में सिर दिया तब मूसलों से क्या डरना। आ बैल मुझे मार, अर्थात स्वयं मुसीबत मोल ले लेना। वाक्य प्रयोग देखें तो लोग मोहन की जान के पीछे पड़े हुए हैं और वह आधी आधी रात तक अकेले बाहर घूमता रहता है। ये तो वही बात हुई कि आ बैल मुझे मार। अब जान के पीछे यानी उसके दुश्मन बहुत हैं, और ऐसे में उसके घर वालों ने, उसके रिश्तेदारों ने, उसके अच्छा चाहने वालों ने उसे बहुत आगाह किया कि वो इस तरह से न घूमे, लेकिन फिर भी वो ऐसा ही है, घूमता रहता है। तो ये तो वही बात होगी कि आ बैल मुझे मार, यानी स्वयं मुसीबत मोल ले लेना चाहता है। अंधे का आँख का अंधा और नाम नयन सुख, यानी गुण के विरुद्ध नाम होना। एक मियाँ जी का नाम था शेरमार खां। वे अपने दोस्तों से गपशप कर रहे थे या मार रहे थे। इतने में घर के भीतर बिल्लियां म्याऊं म्याऊं करती हुई लड़ पड़ी। सुनते ही शेरमार खां थर थर कांपने लगे। ये देखकर एक दोस्त ठठाकर हंस पड़ा और बोला कि वाह जी शेरमार खां, आपके लिए तो ये कहावत बहुत ठीक है कि आँख का अंधा और नाम नयन सुख, यानी गुण के विपरीत नाम का होना। फिर है आगे नाथ न पीछे पगाहा, अर्थात किसी तरह की जिम्मेदारी का नहीं होना, जिम्मेवारी का न होना। सोहन घूमेगा फिरेगा नहीं तो और क्या करेगा, उसके न आगे नाथ न पीछे पगाहा, बस मौज किए जाओ, यानी कोई जिम्मेदारी नहीं है उसके पास। आम के आम और गुठलियों के दाम, अर्थात अधिक लाभ का कमाना या अधिक लाभ होना। सब प्रकार की पुस्तकें साहित्य भवन से खरीदें और पास होने पर आधे दामों पर बेचें। आम के आम गुठलियों के दाम, इसी को तो कहते हैं, यानी पुस्तकें खरीद लो और उसे फिर अधिक दाम में बेच डालो। तो ऐसे में क्या होगा कि पुस्तकें काम भी आ गई और साथ में उसके दाम भी मिल जाएंगे। आगे कुआं पीछे खाई, दोनों तरफ विपत्ति या परेशानी का होना। सुरेश के सामने तो तब आगे कुआं पीछे खाई वाली बात होगी जब बदमाशों ने कहा कि या तो वह गोली खाए या सारा सामान उनको
दे दे। यानी कि बदमाशों ने उसे घेर लिया है कि या तो वो मरे या फिर अपना सामान दे दे। तो वो दोनों तरफ ही उसके लिए तो विपत्ति थी, क्योंकि नहीं देता तो जो है उसको मरना पड़ता, और इस प्रकार से उसके लिए आगे कुआ और पीछे खाई वाली बात हो गई। फिर है अगला कि आज हमारी कल तुम्हारी। जीवन में विपत्ति सब पर आती है, ये नहीं भूलना चाहिए कि समय सदा बदलता रहता है। आज हमारी कल तुम्हारी, अर्थात वक्त सभी के लिए होता है, वक्त किसी के लिए रुकता नहीं है। वक्त सभी के लिए, कभी न कभी विपत्ति सभी के जीवन में आती है। तो हमें हमेशा अच्छे भाव रखने चाहिए, अच्छे गुण रखने चाहिए, क्योंकि आज हमारे अच्छे दिन हैं तो कल हमारे बुरे दिन भी आ सकते हैं। आप काज महाकाज, अर्थात अपना काम स्वयं करने से ठीक होता है। राजू अपना काम दूसरों पर नहीं छोड़ता, उसे स्वयं करता है, क्योंकि उसे विश्वास है कि आप काज महाकाज। आए थे हरि भजन को ओटन लगे कपास, अर्थात आवश्यक कार्य को छोड़कर अनावश्यक कार्य में लग जाना। सेठ हेमचंद अपने परिवार को लेकर गए तो थे मसूरी प्रकृति का आनंद उठाने के लिए, पर लालच ने पीछा न छोड़ा और वहां जाकर भी सारा समय होटल में बैठे रहे और फोन पर धंधे की बातों में ही लगे रहे। ऐसे लोगों के लिए कहा गया है कि आए थे हरि भजन को ओटन लगे कपास, यानी समय का आनंद नहीं ले पाना और आवश्यक कार्य को छोड़कर अनावश्यक कार्यों में लगे रहना। आसमान से गिरे खजूर में अटके, अर्थात एक मुसीबत खत्म नहीं हुई और उससे पहले दूसरी मुसीबत का आ जाना। पिछले माह सेठ राम रतन को पुलिस ने कालाबाजारी के जुर्म में पकड़ा था। अभी उस झंझट से मुक्त भी नहीं हो पाए थे कि कल उनके यहाँ इनकम टैक्स वालों की रेड पड़ गई। अब बेचारे सेठ जी का क्या होगा, क्योंकि उनकी हालत तो आसमान से गिरे खजूर में अटके वाली बात हो गई कि अभी तो एक मुसीबत से पूरे फारिग हुए ही नहीं थे या छूटे ही नहीं थे कि दूसरी मुसीबत है उनके सामने आ गई थी। इतनी सी जान गजबर की जुबान, अर्थात बढ़ बढ़कर बातें करना या बढ़ चढ़कर बातें करना। 4 साल की बच्ची जब बड़ी बड़ी बातें करने लगी तो दादाजी बोले, इतनी सी जान और गजभर की जुबान, अर्थात बहुत ज़्यादा बोलना, बढ़ चढ़कर बोलना, बहुत ज़्यादा अधिक बोलना। तो ये आज का हमारा टॉपिक था, भाग 1। अगली लोकोक्तियाँ हैं हम भाग 2 के अंदर समझेंगे। धन्यवाद।